आज एक बार फिर आला अदलिया में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का केस चल रहा है और मैं समझता हूँ कि ये जो एक ना सिर्फ एक तारीख़ी केस है मगर पाकिस्तान की जो तमाम मसाइल है आमरीत के ऊपर जो माजी में 50% ऑफ आवर हिस्ट्री तो हमारा मुल्क एक सिर्फ आमरीत के थ्रू रूल किया गया है और जो हमारा इंसाफ का निज़ाम है, जो हमारा आला अदलिया है, इस इंस्टीट्यूशन का भी जो प्रोग्रेस हुआ है, जो हमारा पार्लियामान का जितना भी इख्तियार और सॉर्ट ऑफ पावर्स बचते हैं, ये तमाम इश्यूज इस केस से जुड़े हुए हैं और उम्मीद यही है कि इंशाअल्लाह ताला वो शख्स जो पाकिस्तान की आइन का बानी है उसको इस आला अदलिया से इंसाफ मिलेगा। वो शख्स जिसने ना सिर्फ इस अदालत का बुनियाद, इस अदालत का फाउंडेशन स्टोन ले किया मगर वो शख्स जिसने इस पार्लियामान का भी फाउंडेशन स्टोन ले किया, उसका बाकायदा अदालती कत्ल हुआ है। और जैसे आपको मालूम है कि मर्डर के लिए कोई स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशंस नहीं होता। अगर कोई कत्ल हुआ है तो आप ये नहीं कह सकते हो कि 10 साल गुजरे हैं, 50 साल गुजरे हैं, 100 साल गुजरे हैं तो ये अब पुरानी बात हुई है, इस पे बात नहीं हो सकता। ये पुरानी बात हुई है, इस पे इंसाफ नहीं दिलाया जा सकता। हम यहाँ तो एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस सुना जा रहा है तो जज साहिबान ये फैसले करेंगे कि क्या इस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के थ्रू कि इस केस में क्या इंसाफ किया गया है, क्या शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो अदालती कत्ल था जो आमरीत का दौर में हुआ था, क्या ये एक सेफ और साउंड जजमेंट है, और अगर नहीं तो इसका रेमेडी क्या। और मेरा पूरा उम्मीद है इस आला अदलियत से कि वो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर इंसाफ हमें देंगे और जो दाग इस इदारा पे इस फैसला की वजह से मौजूद है उस दाग को भी धोएंगे। और जैसे चीफ जस्टिस साहब ने ख़ुद कहा था आज कि जो दाग हमारे बाकी इदारों पे है किसी एक शख्स की फ़ैसलों की वजह से, वो इन इदारों से भी वो दाग धोने का एक मौका हमें नज़र आ रहा है। तो उम्मीद ये है कि इस जुडिशल रेफरेंस के थ्रू प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के थ्रू कि कम से कम तारीख़ दुरुस्त करने के लिए कम से कम ताकि हम एक लाइन इन द सैंड ड्रॉ कर सके कि जो माजी में हुआ है वो ये है और गलत था, आगे जाके मुस्तकबिल ताकि हम मुस्तकबिल की तरफ देख सके और हर कोई ये कह सके कि आगे जाके चाहे हमारा आला अदलिया हो या कोई और इदारा हो, वो इस किस्म का संगीन जुर्म जो है ये दोहराया नहीं जाएगा। तो मैं इस लिहाज से काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि इंशाअल्लाह ताला कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो कत्ल केस है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ये ख्वाब थी कि अपनी वालिद को वो इंसाफ दिलवाए और ये सदर ज़रदारी का हम शुक्रगुज़ार हैं कि जब वो सदर थे तो ये रेफरेंस जो भेजा गया उसने एक रास्ता, एक मौका हमें फ़राहम किया है और उम्मीद ये कि जो इंसाफ बेटी की वालिद को तो नहीं मिल सका
नवासा को वो इंशाल्लाह ताला ज़रूर इंसाफ दिया जाएगा। तो यही हमारा उम्मीद है। एंड आई मस्ट से कि ये तो मैं हर हियरिंग पे आया हूँ, एंड जो इंटेलेक्चुअल कैरेबर हमारा जस्टिस के है, उस पे मैं बहुत इम्प्रेस्ड होता हूँ कि जिस तरीके से ना सिर्फ कानूनी लिहाज से, आईनी लिहाज से, मगर तारीख के हवाले से वो सारे जो फैक्ट्स, जो फिगर्स, जो पॉइंट्स हैं ऐसे हैं जैसे देर ऑन द टिप्स ऑफ देयर फिंगर्स। और साथ साथ इस बात की भी बहुत खुशी मुझे महसूस होता है कि ये जो केस सुना जा रहा है, पाकिस्तान की तारीख में जो पहला खातून सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस है वो भी इस केस में मौजूद है। तो आप देखिए कि तारीख कितना एक खूबसूरती के साथ आगे बढ़ता है कि जो लड़ाई, जो जिद्दोजहद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने की, फिर सदर ज़रदारी ने की, यहाँ कभी बेगम नुसरत भुट्टो की केस का कोट किया जाता है। तो जिद्दोजहद जो है वो एक दिन पे मुकम्मल नहीं होता, ये मुसलसल करना पड़ता है और अल्लाह ताला पे भरोसा करना चाहिए कि इंशाअल्लाह ताला ज़रूर इंसाफ किया जाएगा। आप में दोगी साहब से या एक प्लीज 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 इनको मत कमान, लेट देम डू वन बाय वन। देखो, किसास और रेमेडी को तो सवाल ही नहीं है। मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला दे, अगर आप इस बात मानते हो कि कत्ल का कोई स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशंस नहीं है, तो एक जो तरीका जो हम रेमेडी निकाल रहे हैं वो तो जुडिशियल रेफरेंस का है। जो मेरे नज़र में एक दूसरा एवेन्यू मौजूद है मेरे लिए कि सुप्रीम कोर्ट का इस ओपिनियन का जो भी हो, ये फैसला दे या ना दे, इस बात पे मेरा ख्याल में लीगल कम्युनिटी और अपने लॉयर्स को गौर करना चाहिए कि अगर कत्ल का कोई स्टैट्यूट लिमिटेशंस नहीं है, तो अगर मैं आज जाके FIR काटूं कि कत्ल हुआ है और उस कत्ल में फलां साहब कुछ जिंदा है कुछ नहीं, लेकिन वो तमाम लोग इस कत्ल में मुलव्विस है, then what's stopping the judiciary of Pakistan from pursuing the case of the murder of Shahid Zulfikar Ali Bhutto? इस पे देखते हैं जुडिशियल रेफरेंस कैसे जाता है, मगर मैं ज़रूर इस बात पे सोच रहा हूँ, इस बात पे गौर कर रहा हूँ कि अगर आप ये कहते हैं कि जुडिशियल रेफरेंस में वो लीगल एवेन्यू नहीं है और आप कहते हैं कि आप क्वेश्चन ऑफ लॉ या ओपिनियन वो जुडिशियल रेफरेंस से एड्रेस नहीं हो सकता है, तो फिर मेरे पास ज़रूर ये दूसरा तरीक़ेकार है कि किसास में क्यों मांगूं, मैं तो इंसाफ मांगूंगा। और इस्लामी जो तरीक़ेकार है वो ये है कि एन आई फॉर एन आई, तो ये बात बहुत दूर तक चला जाएगा। प्रेफरेंस तो ज़रूर हमारा ये है कि जुडिशियल रेफरेंस से हम ना सिर्फ अपना तारीख़ को दुरुस्त करें, मगर जो जैसे चीफ जस्टिस साहब कह रहा था अदालत में कि जो पाकिस्तान की मुस्तकबिल है वो मुस्तकबिल हम रोशन देखना चाहते हैं, उस मुस्तकबिल में हम जमहूरियत को ताकतवर देखना चाहते हैं, उस मुस्तकबिल में हम चाहते हैं कि हमारे इदारे, चाहे वो हमारा सुप्रीम कोर्ट या दूसरे इदारे, उन सब को इस किस्म की जो दाग है, इस किस्म की दाग ना लगे। तो वो एक जो ऑप्शन हम परस्यू कर रहे हैं वो तो जुडिशियल रेफरेंस का है, मगर जो साथ साथ मेरा ख्याल में, अगेन मैं तो लॉयर नहीं हूँ बदकिस्मती से, मगर मेरी नज़र में कि अगर हमारा ख़ानदान एक कत्ल का FIR भी काटे
तो वो कत्ल का FIR साउंड होगा और वो जो लीगल प्रोसेस है वो उस तरीके से भी एक्सप्लोर किया जा सकता है। उसके बाद जब तक कुंडी साहब आपकी तरफ नहीं भेजेगा मतलब मैं तो नहीं, ये भी अगर बताए जाते तो मैं मजबूर होके फिर आपकी तरफ आने में। जी जुर्मानी लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि तकरीबन 15 साल के बाद ये केस लगा है और अभी भी डिले टैक्टिक्स है, इलेक्शन से पहले लगा था और आज लगा है, तो ऑप्टिमिस्टिक ऑप्शन आप क्या देख रहे हैं जिसकी वजह से आप? मैं तो इम्पेशेंट नहीं हूँ, मैं बहुत पेशेंट हूँ। आई अंडरस्टैंड आपका जो पॉइंट है ये बड़ा वैलिड पॉइंट है कि अगर दूसरों के केसेस डिले नहीं तो हमारे क्यों, लेकिन अब डिले हो गया, इलेक्शन गुजर गया और मैं चीफ जस्टिस साहब का और अदालत का शुक्रगुजार हूँ कि ना सिर्फ ये केस सुन रहे हैं पर अब इलेक्शन के बाद ये आई डोंट नो बट one of the first cases, if not the first case, one of the first cases is this case that they're listening to. तो इतना आपको स्पेस देना चाहिए बिलावल साहब, बात यह है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद आज तो मुल्क में जमहूरियत होनी चाहिए थी, मगर आज भी आप समेत तमाम सियासतदान उसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ समझौते करते हैं हुकूमत में आने के लिए। एक तो मतीउल्लाह जान साहब, आपका क्या सबूत है कि मैं इस्टेब्लिशमेंट की समझौता कर रहा हूँ? नहीं, तमाम कना के आपने तमाम में मुझे शामिल किया है। आपने इंटरनेशनल मीडिया पे और नेशनल मीडिया, एक्सक्यूज मी, लेट मी मेक माई पॉइंट, आपने नेशनल मीडिया पे और इंटरनेशनल मीडिया पे एक सबूत दिए बगैर ये इल्जाम मुझ पे लगाया कि मैं सौदा कर रहा हूं। तो अब अदालत में हम खड़े हैं, आप अगर आपके पास सबूत नहीं है तो वो बताएं, अगर सबूत है तो मुझे बताएं कि कौन सा सबूत है कि मैं सौदा कर रहा हूं। यार आप अदम एतमाद की कह रहे हो, पर क्या सबूत है? आपके लीडर खुद मान रहे हैं कि आप मुलाकातें करते रहे। That's not सबूत that मैंने किसी चीज पे सौदा किया है। I am sorry। नहीं, आपने मुझे मेरे नहीं मती, ऐसे ही नहीं चलता, ऐसे ही नहीं चलते। जब आप जर्नलिज्म करते हो तो आपको जर्नलिज्म के भी उसूलों को पे खड़े होना चाहिए। अगर कोई मौलाना या कोई और कोई बात करता है तो आप उनसे पूछे, मेरे ऊपर इल्जाम लगाने से पहले आप वो सबूत पेश करें कि अगर मेरा मुलाकात हुआ भी सही तो क्या उस मुलाकात में मैं जमहूरियत और आइन का बात कर रहा था या मैं अपने आप का बात कर रहा था? जब सर वो आपके ऊपर है या मेरे ऊपर है, वो दूसरा सवाल है ना, बस सौदा उसका नहीं बनता है। तो आप अगर ये इल्जाम लगा रहे हो तो आप बड़े मेहरबानी सबूत लेकर आए, वरना आपसे ये उम्मीद नहीं था कि आप बगैर किसी सबूत के साथ मेरे ऊपर कोई इल्जाम लगा। थैंक यू मती। सवाल है, मेरा नाम मुदस्सिर हुसैन है, मैं खैबर टीवी से हूँ। क्वेश्चन आपसे ये है, व्हाइल यू आर कैंपेनिंग, आप मुसलसल नून लीग के खिलाफ बोल रहे थे, बट नाउ गवर्नमेंट साजी का मरहला है एंड यू आर लाइकली टू सपोर्ट देम। डोंट यू थिंक कि ये जो मौक़िफ़ में तज़ाद है ये इनजस्टिस है वोटर्स के साथ? मैं समझता हूँ कि जो जहाँ तक मेरा कैंपेन की बात है, मैं अपने कैंपेन के मुताबिक तो चल रहा हूँ और अगर मैं इलेक्शन जीत जाता और मैं सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होता तो भाई आपको भी कह सकता था और आपको भी कह सकता था कि ये मेरा मैंडेट है, किसी और का नहीं है। मगर आप अवाम का दानिशमंदी, अवाम का शऊर ये देख ले कि पाकिस्तान के अवाम ने किसी एक जमात को वो अक्सरियत ही नहीं दी, वो तादाद ही नहीं दिया कि वो अपने तौर पे हुकूमत करे। तो ये अवाम का जो मैसेज है, वो पैगाम क्या भेजना चाह रहे हैं कि ये मुल्क कोई एक जमात नहीं चला सकते और आपस में मिलके फैसला साजी करें। वो किसी एक को इख्तियार नहीं दे रहे हैं, ना पीटीआई को, ना नून लीग को, ना पीपल्स पार्टी को। वो कह रहे हैं कि पीटीआई को कि अगर आपने करना है तो आपको भी मिलने पड़ेंगे दूसरे लोगों के साथ, और नून लीग को भी कह रहे हैं कि आपको भी करना है तो आपको भी मिलना पड़ेंगे दूसरे लोगों के साथ। और उसको उस प्रोसेस को, जमहूरियत में उस प्रोसेस को आप कॉम्प्रोमाइज़ कहते हैं, जिसका मतलब ये होगा कि जो सियासी जमातें कोई इत्तेहाद बनाते हैं तो दे विल हैव टू बी अ गिव एंड टेक। किसी का 1-2 पॉइंट्स माने जाएंगे, किसी और का 2-3 पॉइंट्स माने जाएंगे। और आप जो इसको जमहूरियत की कमी में या मेरा किसी कमी में
पेश करने की कोशिश कर रहे हो, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल बरक्स है। और हकीकत ये है कि पाकिस्तान के अवाम ने एक ऐसा फ़ैसला दिया है जिस पे अब मजबूरन तमाम स्टेक होल्डर्स, ख़ास तौर पे जो सियासी जमातें हैं, उनको आपस में मिल बैठ के कंसेंसस बनाना पड़ेगा ताकि हम ना सिर्फ जमहूरी निज़ाम को बचा सके, अपना पार्लिमानी निज़ाम को बचा सके, अपना वफाक को बचा सके, अपना मीशत को बचा सके, मगर जो वाहिद तरीका है इस पूरा कश्मकश में, इस पूरा तकसीम में, जो वाहिद तरीका है कि हम इससे निकले, वो डायलॉग और कॉम्प्रोमाइज़। किरण एक मिनट, खातून एक मिनट। आपका सवाल बहुत अच्छी सवाल है और यही हम उम्मीद रखते हैं, ख़ास तौर पे फीमेल जो रिपोर्टर्स है कि वो मर्दों से तो बेहतर ही परफॉर्म करें। अब आपकी सवाल बहुत अग्री है। इसके दो कंपोनेंट्स हैं कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 10 दिन हो चुके हैं और जो हम पाकिस्तान में, या 11-12 दिन शायद, और जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे सवालात उठ रहे हैं, लेजिटिमेसी इलेक्शन प्रोसेस पे सवालात उठ रहे हैं, और जितना जल्दी हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल हो जाता उतना ही बेहतर। जहाँ तक PTI की सवाल है, ये तो एक बहुत मज़े की बात है कि वो तो टेक्निकली तो सबसे सिंगल लार्जेस्ट तो वो है, मगर वो कहते हैं कि हम किसी से बात नहीं करेंगे। तो अगर वो सिंगल लार्जेस्ट है और किसी से बात नहीं करेंगे, मतलब तो वो हुकूमत नहीं बनाते हैं। दूसरी तरफ हमारा नून लीग है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये फैसला किया, CC के बाद मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जो हमारे पास आए हैं, दूसरे तो आए ही नहीं ना, तो जो हमारे पास आए हैं फिर इनके साथ हम मिलके बात करते हैं। मगर अब अगर मैंने मुस्लिम लीग को वोट देना है तो मैं अपने टर्म्स में मुस्लिम लीग को वोट दूंगा ना। मैं नून लीग के टर्म्स पे आके नून लीग को वोट कैसे देते? तो अब मैं समझता हूँ कि जो हमारा डायलॉग कमेटी है, ये जो सुस्तरवी है, ये जो डिले हुआ है, ये जिस डायलॉग कमेटी की नॉन सीरियसनेस की वजह से है, और इस नॉन सीरियसनेस का नुकसान मुझे तो नहीं हो रहा है, ये नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, पाकिस्तान की जमहूरियत का हो रहा है। और जितना जल्दी ये हल हो तो मेरा ख्याल में स्टेबिलिटी के लिहाज से, आने वाले गवर्नमेंट के लिहाज से बेहतर होगा। मगर दूसरे के जल्दी होगा, मेरा अपना और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई जल्दी नहीं है। हम अपना मौक़िफ़ पे कायम है, ना ही हम अपना मौक़िफ़ तब्दील कर रहे हैं। अगर किसी और ने अपने मौक़िफ़ तब्दील करना है तो प्रोग्रेस हो सकता है। अगर कोई अपना मौक़िफ़ तब्दील करने के लिए तैयार नहीं है तो मुझे फिर एक बहुत ख़तरनाक स्टेलमेट नज़र आ रहा है, और उस स्टेलमेट के नतीजे में जो होगा वो ना पाकिस्तान की, और मैं जानता नहीं हूँ कि एग्जैक्टली क्या होगा, मगर इतना आपको बता सकता हूँ कि वो ना पाकिस्तान की जमहूरियत का फ़ायदा में होगा, ना पाकिस्तान की मईशत का फ़ायदा में होगा, ना पाकिस्तान की वफाक का फ़ायदा में होगा, और ना हमारा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का फ़ायदा में होगा। सुमरो साहब, आपकी बीवी से मैं सवाल, सुमरो साहब, एक करके भाई, एक भाई ऐसे नहीं कर सकता ना इनको। एक सेकंड। ओके, थैंक यू। आपको शायद पसंद नहीं है मेरा बातचीत, तो मैं चलता हूँ। अगर एक नहीं होगा तो मैं नहीं ले रहा हूँ सवाल, तो चले जाता हूँ, तो चलता हूँ फिर। मेरा क्या है? तो चाहते हो मेरा इंटरव्यू, तो चाहते हो प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो एक एक करके पूछे, वरना मैंने ये केस सुनना है, मैं जाता हूँ। वो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट में आया था। अगर इस एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन को यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट वापस अपनी एडवाइस सदर के पास भेजती है, तो आप मौजूदा सदर से कोई अच्छाई की उम्मीद रखते हैं? जहाँ तक मैं आई डोंट सी दिस हैपनिंग। ये सुप्रीम कोर्ट क्यों भेजेगा वापस, मेरा नहीं ख्याल में कि वापस जाएगा। जहाँ तक इस सदर से क्या उम्मीद रखता हूँ
मैं समझता हूं कि अब इस स्टेज पे जो सदर साहब अब कोई ऐसा फैसला नहीं देगा जिससे मैं नाराज हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया। दोबारा इलेक्शन चाहेंगे आप?